मेरा नाम ब्रिजकिशोर त्रिभुवन, मूल निवासी खगड़िया जिला के अंतर्गत मानसी गांव, बिहार। मैं पूरन चंद्राकर, छत्तीसगढ़, रायपुर जिला, ग्राम भोसली का निवासी हूँ। मैं ओम प्रकाश प्रधानी, मैं ओडिशा न्यापड़ा डिस्ट्रिक्ट से निवासी हूँ। मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं शिवसागर आसाम का रहने वाला हूँ। मिशन से सन 1992 से मैं जुड़ा हूँ। हमारे गांव के पास में एक प्रज्ञापीठ है, मांडर प्रज्ञापीठ। वहाँ पर शांति कुंज की टोली 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के लिए यहाँ पर आए हुए थे कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। हमारे गांव के भाइयों ने कहा कि गायत्री महायज्ञ हो रहा है, आपको चलना है। मुझे इस मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने वहाँ आकर के देखा तो वहाँ के मैं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ, एक चीज़ से बहुत ज़बरदस्त प्रभावित हुआ। वहाँ के लोगों की जो आत्मीयता, प्यार, जो घर में जो मुझे प्यार नहीं मिला, वो प्यार अनजाने भाइयों ने जब मुझे दिया तो मुझे लगा कि ये ज़रूर एक कोई मिशन, महान मिशन है। और उसी आत्मीयता, प्यार ने, लोगों के प्यार ने मुझे जोड़ लिया। जब यहाँ के व्यक्तियों में इतना प्यार है तो गुरुजी के अंदर में, ये मिशन के अंदर कितना प्यार होगा, उसी प्यार ने मुझे से जोड़ दिया। और तब से मैंने इस मिशन में जुड़ गया हूँ और शांति कुंज में भी उसी समय से मैं आ गया हूँ। और 1992 में ही यहाँ पर समस्त समारोह का कार्यक्रम था, उसी में मैं आया। मैं इस मिशन से जुड़ा तो मुझे इतने आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जी एक आनंद स्वरूप है। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा कि किसी को मत देखना, मुझे देखना। तो मैं गुरुजी को ही देखता हूँ और गुरुजी को देख करके मुझे इतनी आनंद की अनुभूति होती है कि गुरुजी के जो विराट स्वरूप हम लोग इतने बड़े बड़े कार्यक्रम में देखे अश्वमेध के माध्यम से, तो उस अश्वमेध के माध्यम में गुरुजी का विराट स्वरूप देखने को मिला। तो उसी से मुझे एक अनुभूति कि एक भगवान साक्षात महाकाल है, इस धरती पर युग परिवर्तन के लिए आए हैं। तो मैं गुरुदेव जी को उसी विराट स्वरूप को देख करके आनंद की अनुभूति लेता हूँ। मैं मिशन से 2010 से जुड़ा हूँ। हमारे गांव साइड में एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे पंचकुंडी यज्ञ हुआ था। तो शांति कुंज से टोली आए थे, तो उधर से एक माध्यम मिला हमें। एक बाबूजी ने हमें लेके गए थे और बोले कि तुम्हें दीक्षा लेना है और गुरु मिशन से जुड़ना है। तो हमें वो उस चीज़ में कुछ पता नहीं था, तो जाके हम सीधा बैठ गए और फिर हमें गुरु से प्रेरणा मिली और दीक्षा लेने के लिए हम प्रस्तुत हो गए। शांति कुंज में 2018 में आया हूँ और तब से यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ और बहुत अच्छी लग रही है और बहुत आनंद भी आ रहा है। मुझे यहाँ आने के बाद बहुत आनंद फील आता है और पहले जैसे मेरा नेचर था, जो भी चीज़ था, बहुत सारी कुछ बदल गई है और मैं बहुत आनंद में रहता हूँ। बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि सदैव ऐसे ही गुरुजी हमारे अंदर में प्रेरणा देते रहें और हमें ऐसे ही प्रेम भाव, प्यार देते रहें। मिशन से जुड़ाव मेरा सन 1999 में शिवसागर में 108 कुंडी यज्ञ हुई थी, उसके माध्यम से हुआ। वहाँ हमने गुरु दीक्षा ली थी। जुड़ाव का माध्यम मेरे पूज्य नाना जी ही बने। जब वो गुरुदेव के साथ वो आसनसोल जेल में थे तो पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा था कि तुम मेरे पुराने साथी हो। नाना जी ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि मैं आपका पुराना साथी कैसे हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं, हम तो अभी अभी यहाँ मिले हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा था कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी तो कई पीढ़ी हमारा काम करेगी। और इसी के कुछ वर्षों बाद नाना जी को पूज्य गुरुदेव का एक पत्र आता है और नाना जी मथुरा में यज्ञ में शामिल होते हैं और वहाँ से मिशन से उनका जुड़ाव होता है। और ये मिशन के साथ जुड़े हुए लगभग मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो इस मिशन के कार्य को कर रहे हैं। हमारे पूरे परिवार बड़ी निष्ठा, समर्पण भाव से पूज्य गुरुदेव का काम, गायत्री परिवार का काम करते हैं। मैं सबसे पहले शांति कुंज सन 2005 में आया था
गुरुदेव के काम को करते हुए मन को बड़ी शांति मिलती है, बहुत ही उत्साह रहता है। हर दिन ऐसा लगता है कि समय कम हो जा रहा है पर गुरुदेव का काम करते रहें। जहाँ कलुष कलमश गल जाते, सांचे में साधक ढल जाते। जहाँ कलुष कलमश गल जाते, सांचे में साधक ढल जाते। दिव्य फुहारों में हो जाते, दिव्य फुहारों में हो जाते। साधक स्वयं नहाए, मोहे शांति कुंज बन भाए। साधो मोहे शांति कुंज बन भाए। साधो मोहे शांति कुंज बन भाए। मिशन के प्रति लगाव 1975 के आसपास हुआ था। उन दिनों मैं मुंगेर में रहा करता था। वहाँ यज्ञ होता था साप्ताहिक। वहाँ एक आचार्य जी थे, उनके संपर्क में आए तो यज्ञ में भाग लेते थे। फिर उन्होंने हमको जिम्मेदारी सौंपी अखंड ज्योति पत्रिका बांटने का। फिर धीरे धीरे मंत्रों का भी अभ्यास हुआ और मिशनरी जानकारी भी होती गई। फिर घरेलू यज्ञ भी करने लगे। इस प्रकार से हम जुड़ते चले गए। मिशन से जुड़ने का माध्यम वही रहा। एक तो हम शुरू से ही समाज सेवा के प्रति, मानवता के प्रति लगाव रहा था और वो अनुकूल वातावरण मिल जाने से सहज ही मेरी प्रवृत्ति, मेरा झुकाव मिशन के प्रति हो गया। शांति कुंज पहली बार 1983 के जून महीने में आए थे। 21 से 29 9 दिवसीय सत्र किया था और फिर जुलाई 1 से 29 युगशिल्पी सत्र किया था। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। सोच में, चिंतन में, क्रियाकलापों में और अपने जीवन के प्रति जागरूकता आई। इस जीवन को, समय को, बुद्धि को, प्रतिभा को लोक सेवा में अर्पित करने के प्रति दिल में एक भाव जगा। मिशन से जुड़ने के बाद अनुभव करता हूँ कि जो कुछ भी पहले था सामान्य क्रम, वो सब उलट गया है और असामान्य की दिशा में चिंतन, मनन, विचार, क्रियाकलाप जो होना चाहिए वास्तव में, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, उनके साहित्य को पढ़ करके, उनके मिशन को देख कर करके, समझ करके, उनकी पीड़ा को समझ कर करके, वो समुद्र के रूप में, सागर के रूप में, हम एक बूंद के रूप में उसी दिशा में सतत बढ़ने का प्रयास करता हूँ और प्रगतिशील रहता भी हूँ। मैं जन जन को यही संदेश देना चाहता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा है, बेटा दुनिया में बदलाव आएगी तो हमारे इन विचारों से ही बदलाव आएगी। तो इसका माध्यम है यज्ञ और गायत्री। यज्ञ और गायत्री बेटा एक महाउद्धि है दुनिया को बदलने के लिए। तो मैंने यज्ञ और गायत्री को अपने जीवन में उतारा है। यज्ञ यानी पुरुषार्थ में जीवन, गायत्री यानी सच्चिंतन। पर जब गुरुदेव जी हिमालय गए तो 2 ही सूत्र बताए थे दुनिया में परिवर्तन करने के लिए। बेटा दुनिया में बदलाव आएगी तो गायत्री यज्ञ के माध्यम से। तो इसको अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन में उतारने के बाद आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। इसलिए मैं जितने भी हमारे भाई बहन जो सुन रहे हैं उनसे यही निवेदन करता हूँ, आप गायत्री गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं तो गायत्री यज्ञ को अपने जीवन में उतारिए तो गुरु जी के फिलॉसफी को, दर्शन को आप समझ जाएंगे। मेरा जैसे तो मैं किसी को बना नहीं पाऊँगा, पर
मेरे माध्यम से मैं सभी लोगों को जुड़ना चाहता हूँ। हमारे गांव पड़ोस में जो भी रहते हैं, अभी सब लोग अभी बहुत निराश में, बहुत दुख में, बहुत जंजाल में फंसे हुए हैं। तो उनको भी मैं जुड़ने के लिए, गुरु जी से जुड़ाने के लिए मैं माध्यम बन के उनके जुड़ पाऊँगा। ये मेरा मकसद है। जन जन को संदेश यही है कि मनुष्य जीवन सामान्य नहीं, असामान्य है। भगवत प्रदत्त इस मनुष्य जीवन का सही सदुपयोग कैसे हो, समय का, बुद्धि का, प्रतिभा का, आत्म कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील आदमी को रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है। जो एक सुंदर जो सुअवसर भगवान ने दिया है मनुष्य जीवन दे करके, कहीं भी रह करके हम अपने अंदर की मनुष्यता को जीवित रखते हुए और अपने पास जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसका समुचित सदुपयोग लोक सेवा में करते रहना चाहिए। जन जन को यही संदेश देना है, पूज्य गुरुदेव के इस विशाल परिवार को, उनके इस विराट काम को हम सभी को निष्ठापूर्वक निभाना है। उनके साहित्य के माध्यम से, उनके बताए साधना उपासना के क्रम से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है, ताकि इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण बहुत जल्दी हो। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती में ये संकल्प है कि जो लोग शांति कुंज अभी तक नहीं आए अथवा शांति कुंज के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन लोगों तक मिशन के माध्यम से ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो लोग नहीं आए हैं उनको यहाँ आने के लिए ये बात बताएंगे। शांति कुंज से जुड़ने के लिए, शांति कुंज से जुड़ने का मतलब ऋषि परंपरा से जुड़ना है, और अगर शांति कुंज से जुड़ गए, ऋषि परंपरा से जुड़ गए तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये संदेश हम देना चाहेंगे लोगों को। स्वर्ण जयंती वर्ष के संकल्प मेरे यही हैं कि मैं अपने पूर्वोत्तर राज्य में मिशन के विस्तार को बहुत तेज़ी से करूं। असमी अखंड ज्योति की मैगज़ीन जो आती है उसके सदस्य की संख्या बढ़ाऊं, और मैंने संकल्प लिया है कि 1000 नए लोगों को असमी अखंड ज्योति का सदस्य बनाऊं। ये मेरा संकल्प है। स्वर्ण जयंती में मेरा यही संकल्प है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो अपने गांव को मैंने निश्चित किया है, मैं अपने गांव को पूरे, हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, कम से कम अपने गांव को पूरा गायत्री मैं हर लोगों को हम इस मिशन से जोड़ना चाहते हैं। पहले हमारे गांव में कम से कम 99% लोग मांसाहार थे, खान पान शुद्ध थे। अब धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव आ गए, चेंजेस आ गए हैं। इसलिए गुरुदेव जी, माता जी की कृपा से ही, आशीर्वाद से ही, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी की आशीर्वाद से ही हम अपने गांव में एक आदर्श गांव बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का झुकाव हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारे गांव में जन भावनाओं की भी बढ़िया से वहाँ पर सहयोग भी मिल रहे हैं, चाहे सफाई आंदोलन हो, चाहे व्यसन मुक्त आंदोलन हो, चाहे वृक्षारोपण हो। तो इस प्रकार से आंदोलन को हम गांव में हम अपने गांव में कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग अपने गांव के लिए एक संकल्प है, कम से कम अपने गांव को एक मॉडल बनाए। उस मॉडल को देख करके आसपास के गांव के लोग भी आकर के उसको देखें, जुड़े। उसका माध्यम का है, फिर उस माध्यम को हम लोग और दूसरे गाँव में जा करके बताएंगे, उसको भी जोड़ेंगे इसे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।